अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम की गलतफहमियाँ किस्तवार जो वीडियोस चल रही हैं, आज की उस किस्त में हम आपको बताने वाले हैं लिबास और ज़ीनत के ताल्लुक़ से फैली हुई चंद गलत बातें। पहला मसला ये है कि बाज़ लोग जब इमामा बांधते हैं तो वो अगर खड़े हुए होते हैं तो बैठ जाते हैं, और उनका मानना ये है कि खड़े होकर इमामा बांधना बेअदबी है, लिहाजा बैठ कर बांधना चाहिए। सो ये महज गलत बात है, ऐसा नहीं है, खड़े होकर भी बांधा जा सकता है। ऐसे ही बाज़ लोग इसके बरअक्स करते हैं कि अगर वो बैठे हुए होते हैं तो खड़े हो जाते हैं, और उनका मानना ये है कि जिस पोजीशन में हैं आप उस पोजीशन को चेंज करना ज़रूरी है, उसी पोजीशन में इमामा बांधना दुरुस्त नहीं है। ये बात भी दुरुस्त नहीं है। आप चाहे बैठे हों या खड़े हुए हों, या बैठकर बांधें या खड़े होकर बांधें, जैसे चाहें वैसे इमामा बांध सकते हैं, उसके लिए पोजीशन चेंज करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग ये गुमान करते हैं कि नया कपड़ा, नया जूता, नए लिबास को जुमे के दिन ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में पहनना चाहिए, जिससे कि अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के महीने में कपड़े ख़रीदता है, कपड़े पहनता है, कपड़े बनवाता है, जूते लाता है या नई चीज़ें जो लाता है, तो उसका हिसाब व किताब नहीं होता, ख़ास तौर पर रमज़ान के जुमे के दिन। इस वजह से बाज़ इलाक़ों में देखा गया कि लोग एक ही जुमे में दो तीन कपड़े चेंज कर लेते हैं नए पहन कर, कि अब ये नए हमने रमज़ान के जुमे में पहने हैं, लिहाजा इसका हिसाब नहीं होगा। सही बात याद रखें, आप रमज़ान में पहने या गैर रमज़ान में पहने, हिसाब सबका होगा। मैंने इससे पहले भी बयान किया था, तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं कि दुनिया ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर हराम कमाया तो फिर तो गुनाह है, वबाल है, और अगर हलाल कमाया तो फिर उसका हिसाब देना यकीनी है। तो लिहाजा आप रमज़ान में ख़रीदें चाहे जुमे में ख़रीदें, कभी भी आप ख़रीदें और पहने, हिसाब आपको देना है। बाज़ औरतें ये समझती हैं कि जिस औरत के हाथ में चूड़ी ना हो, या उसके किसी भी नाखून में मेहंदी ना हो, या फिर उसके जो है पैरों में बिछिए या छल्ले जो बोलते हैं वो ना हो, तो फिर ऐसी औरत के हाथ का पानी पीना मकरूह है। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये पढ़े लिखे घरों में भी राइज है, जो पढ़े लिखे समझे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगरचे ये महज गलत और बेबुनियाद बात है, ऐसा नहीं है। चाहे औरत के हाथ में चूड़ी हो या ना हो, मेहंदी हो या ना हो, या पैरों में बिछियाँ या छल्ले हो ना हो, उसके हाथ का पानी पीना मकरूह नहीं है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि शायद ये गलतफहमी कहाँ से हुई होगी। अबू दाऊद और नसई शरीफ की एक रिवायत है, तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, वो फरमाती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे के पीछे से एक औरत ने ख़त देना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक अपना हाथ पीछे खींच लिया और फरमाया कि मालूम नहीं ये ख़त देने वाला हाथ मर्द का है या औरत का है। तो वो बोली कि औरत का हाथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू औरत होती तो अपने नाखूनों को बदलती, यानी मेहंदी लगाती। इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस तरह की अहादीस से औरतों के लिए मेहंदी लगाना मुस्ताहब साबित होता है, और इसका तर्क कर देना, छोड़ देना मकरूह है। इसकी वजह यह है कि उसको मर्दों के साथ मुशाबहत होती है। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि मेहंदी लगाना शादीशुदा औरत के लिए मुस्ताहब है, और बहुत सी अहादीस से इसका मुस्ताहब होना साबित है। अलबत्ता यहाँ ये बात साबित हो गई कि औरत को जो है मेहंदी लगाना, हाथों में चूड़ियाँ पहनना मुस्ताहब है। मेहंदी लगाने का सबूत तो हदीस से हो गया। अब चूड़ियों का रिवाज भी जो है औरत की ज़ीनत के लिए है, औरत के पहचान के लिए है, तो औरत को ख़ास तौर पर शादीशुदा औरत को मेहंदी लगाना, और शादीशुदा ही की बात हो रही है, शादीशुदा औरत को मेहंदी लगाना और हाथों में चूड़ियाँ पहनना ये मुस्ताहब है, पहनना चाहिए। अगर नहीं पहनती है तो ये मकरूह उलमा ने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके हाथ का जूता मकरूह हो जाता है और उसके हाथ का पानी मकरूह हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके हाथ का पानी पिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात गौर करने की ये है, आज का माशरा जहाँ लड़कियाँ बेपर्दा और खूब फैशन और मेकअप के साथ घूम और फिर रही हैं, तब तो आज के दौर में बदरज औला शादीशुदा बहनों को अपने खाविंद के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना चाहिए, चूड़ियाँ पहनना चाहिए, मेहंदी लगाना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, कि बाहर जो लड़कियां फिर रही हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत बनाकर अपने आप को अपने शौहर के सामने पेश करना चाहिए। वरना नतीजा वही होगा जो अक्सर सुनने को मिलता है कि क्या हुआ कि शौहर बीवी से बात ही नहीं करता, वो मुंह नहीं लगाता, वो कहती है कि मैं उसकी इतनी खिदमत करती हूँ और वो उसके लड़कियों से अफेयर हैं, वो फ़ोन पर बातें करता है। माअल्लाह इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनसे तकलीफ़ होती है सुनने वाले को भी और बताने वाले को तो ज़ाहिर होती है, क्योंकि उस पर बीत रही होती है। तो शादीशुदा जो बहनें हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने शौहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार ज़रूर करें। ऐसे ही बाज़ औरतों में ये मशहूर है कि औरत के बाएं हाथ में कोई मुशाबहत उसके शादीशुदा होने की, जैसे चूड़ी, छल्ला वगैरह होना ज़रूरी है। सो ये भी महज बेअसल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह बाज़ औरतें सिर्फ इद्दत के दिनों में गैर महरम से पर्दा करती हैं, और इद्दत के दिन में तो महरम से भी पर्दा करने लगती है। सवाल आते हैं कि क्या दामाद से पर्दा होगा, क्या मामू से पर्दा होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इद्दत के दिन नहीं होते हैं, जब ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही होती है, तो उन दिनों में गैर महरम से भी पर्दे की तवज्जो नहीं होती उस तरफ,
और ना पर्दा किया जाता, ये बिल्कुल जो है बहुत ही गलत बात है। ऐसे ही अवाम में ये भी मशहूर है कि जो मुरीद है, मुरीदनी, किसी वो औरत जो मुरीद हो, वो उसको अपने पीर से पर्दा नहीं करना चाहिए। सो ये बात भी बिल्कुल बेअसल मनगढ़ंत है। चाहे वो पीर हो या कोई भी हो, मर्द से औरत को, औरत से मर्द को पर्दा करना लाजिम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।